हवाई में बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल 2000 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है और पिछले मैं 8 साल से ईपीएफ फील्ड में काम कर रहा हूं और मैं खुद रीजनल ऑफिस को जाता हूं। बहुत सारे रीजनल ऑफिस मैं खुद गया हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ईपीएफ गुरुजी में। मेरा नाम है राजू राजपूत, मैं एक ईपीएफ कंसल्टेंट हूं और पिछले 8 साल से मैं ईपीएफ में काम कर रहा हूं और मैंने 2000 से भी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। उनका पैसा मैंने विड्रॉ करके दिया है। अभी जो मैंने 2-3 दिन से मेरे वीडियोस पर लगभग 400 से 500 कमेंट्स आए हैं और मुझे पर्सनली लोग डीएम भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, और मुझे बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर भी मैसेज भेजा है और मुझे ईमेल भी भेजा है लोगों ने। तो अभी जो क्लेम जो जुलाई महीने में आपने 3 तारीख के बाद में जितना भी क्लेम डाला है वो पेंडिंग क्यों है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपने एडवांस क्लेम के लिए अप्लाई किया है फॉर्म 31, अगर आपने इलनेस क्लेम अप्लाई किया है तो आपका सेटल हो जाएगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंडीशन ये रहेगी, जितना अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है वो मेंबर ब्लॉक में, उसमें का आपको 75% अमाउंट आपको ट्रांसफर हो जाएगा, सेटल हो जाएगा और क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा। जिसने फॉर्म 19 फिल किया है उनका जुलाई 3 तारीख के बाद में, जिसने भी फॉर्म 19 फिल किया है फाइनल विड्रॉ के लिए, उनका जिसका 1 साल के अंदर है रेजिग्नेशन, यानी कि जो 1 साल के अंदर जिसने सर्विस किया है टोटल सर्विस, उनका क्लेम होने का चांसेस है। अगर जिसका सर्विस 1 साल से ज्यादा है और उन्होंने अभी 1 से ज्यादा कंपनी है और जुलाई 3 तारीख के बाद में उन्होंने क्लेम अप्लाई किया है फाइनल के लिए, पोर्टल पर अभी सबमिटेड दिखा रहा है, पोर्टल अभी सिस्टम ले रहा है, आपको डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन जिसका क्लेम फाइनल के लिए डाला है फॉर्म 19 और उसका सर्विस 2 साल से ज्यादा है, वो क्लेम अप्रूवल होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 1 जुलाई से रूल चेंज हुआ है। मिनिमम आपको 1 साल बेरोजगार रहना चाहिए, तभी आपका फॉर्म 19 क्लेम हो जाएगा। उसके वो छोड़कर जिसका क्लेम पेंडिंग दिखा रहा है, सबमिटेड दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने यहाँ पे मुझे कमेंट किया है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है। जितना मुझे मेरे से हो सकता था मैंने लोगों का जवाब दिया है, क्योंकि मैं जो मेरे काम के अनुभव के ऊपर जो मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे वही बेसिस पर और एज पर ईपीएफ के रूल के हिसाब से मैं कमेंट का रिप्लाई दिया हूं। हवाई में बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल 2000 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है और पिछले मैं 8 साल से ईपीएफ फील्ड में काम कर रहा हूं और मैं खुद रीजनल ऑफिस को जाता हूं। बहुत सारे रीजनल ऑफिस मैं खुद गया हूं, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हुबली, दिल्ली, ऐसे बहुत से अलग अलग शहरों में मैं विजिट कर चुका हूं। वहां की प्रॉब्लम मेंबर की मैं सॉल्व करके दिया हूं, उनका पैसा विड्रॉ करके दिया हूं। तो अभी जो ये सिस्टम माइग्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पीएफ का पैसा सेटल हो जाएगा। और आपने इसको जो टाइम लिमिट है, आप पूछ रहे बार बार कि कितना टाइम लिमिट इसको लग सकता है ये विड्रॉ क्लेम के लिए। देखिए, अगर आपने जो 3 तारीख से अभी तक वहां पे वो कोरमंगला ईपीएफ रीजनल में अगर एक 50,000 क्लेम अगर अप्लाई किए हैं तो 50,000 सेटल करने के लिए वहां पे जो एम्प्लॉय रहते हैं वो सिर्फ 20-25 एम्प्लॉय उतने ही रहते हैं क्लेम सेटल के लिए। जो अभी माइग्रेशन किया है ना, इसका रीजन क्या है? ऑटो क्लेम सेटल करने का ईपीएफ का। ऑटो क्लेम यानी कि क्या होता है, अगर आपका अमाउंट 75% है और आपने इलनेस चूज किया है, मेंबर ब्लॉक में का 75% अमाउंट आपने डाला है तो ऑटो क्लेम में आएगा।
जो बाकी अमाउंट जो अदर 4 कैटेगरी है अगर उसमें सेलेक्ट किया है तो वो रीजनल ऑफिस अप्रूवल करेगी। आपको कितना उसमें अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके जितना बैलेंस है उस हिसाब से वो अप्रूवल करेगी। रहा सवाल क्रेडिट अमाउंट कर देने का, देखिए अगर एक दिन में कोरमंगला बेंगलुरु रीजनल ऑफिस 1000 लोगों का आज अप्रूवल करती है तो वो कुल मिला के अगर एक अमाउंट होता है, यानी कि 50 लाख रुपए का अगर टोटल अमाउंट हो रहा है तो 50 लाख रुपए का अमाउंट का एक चेक बैंक को देती है ईपीएफ रीजनल अकाउंट की टीम। तो जो बैंक की टीम है, यानी कि जो बैंक में 1 लाख जो पैसा दिया रहता है, जो चेक एक दिया रहता है, जो 1000 मेंबर्स का, किसी का 5000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, जो भी एडवांस क्लेम जो मेंबर ने डाला है उसके हिसाब से उसको लिस्ट देता है, उसका उनको अमाउंट का हिसाब से बैंक आपके अकाउंट में नेफ्ट द्वारा ट्रांसफर करती है। ये ईपीएफ का काम नहीं रहता। ईपीएफ एक ही चेक देती है टोटल ऑल मेंबर को पकड़ के, यानी कि 1000 मेंबर का अप्रूवल किया है तो 1000 मेंबर का टोटल चेक बैंक को देती है। बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1000 लोगों का जो ट्रांसफर अमाउंट है वो कितना दिन में ट्रांसफर करती है। वो चाहे तो एक दिन में भी करवा सकती है, 3-4 दिन भी लग सकते हैं, वर्किंग डे 7 दिन भी लग सकते हैं। जो क्लेम प्रोसीजर है इसका जो लिमिट समय है मिनिमम है 3 से 7 वर्किंग डेज में आपको आपका बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाना चाहिए। अगर बाय चांस 2-4 दिन डिले होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। अप्रूवल हुआ है, क्लेम हुआ है तो सेटल हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी होगा, लेकिन इसके लिए आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा। रीजन क्या है? अभी मैंने एग्जांपल के लिए बेंगलुरु शहर का बताया आपको। यहाँ पे अगर मुंबई शहर में आप थाने, बांद्रा या फिर वाशी में अगर ईपीएफ का रीजनल ऑफिस है तो वहाँ पे भी यही हाल है। जहाँ पे जो मेजर कैपिटल सिटीज है वहाँ पे क्लेम बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं और पहले जून मंथ में 24 तारीख के पहले, उसके पहले की भी क्लेम बहुत सारे पेंडिंग है, क्योंकि तभी जो रीजन थे वो 11 कैटेगरी में रीजन थे। अभी जो कैटेगरी जो एडवांस क्लेम के लिए जो रीजंस है वो क्लेम है वो सिर्फ 5 है, इस वजह से प्रॉब्लम आई है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात, जो माइग्रेशन वेबसाइट किया है, जो पिछला वाला डाटा है वो आपका पिछली वाली वेबसाइट में है। अभी ईपीएफ की जो रीजनल ऑफिस है उनका वेबसाइट अपग्रेड किया, उनको नई साइट दी है, तो वो जो ओल्ड वाली का जो डेटा है जो आपने क्लेम करा था वो यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं प्रेजेंट जो वेबसाइट में, तो इसके लिए समय लग रहा है। और एक बात, जो आप एडवांस डालते हैं ना वो ऑटो क्लेम तभी होगा जब आप इलनेस के लिए डालेंगे। इलनेस छोड़ के अगर कोई भी कैटेगरी है आपका तो वो ऑटो क्लेम में नहीं आएगा, वो मैनुअली क्लेम में जाएगा। ये वो वहाँ पे जो केस वर्कर रहते हैं रीजनल ऑफिस में, उनको वहाँ पे वो केस असाइन करते हैं, उसके बाद में आपका वो अप्रूवल करते हैं। जो अमाउंट आपका चेक करने के बाद में, वो अप्रूवल करने के बाद में आपका जो अकाउंट टीम है ईपीएफ रीजनल की, वो जितने अमाउंट जितने भी क्लेम हुए रहते हैं उसका टोटल एक चेक बना के बैंक को प्रोवाइड करती है। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, कुछ भी आपको ईपीएफ रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, मेरी ओर से हेल्प चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट की दीजिए। मैं उसका आपको सॉल्यूशन और जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया, आप देख सकते हैं। तो आपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद।